हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की ग्रामर। और दोस्तों, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 मार्च को आप लोगों का पेपर होना है, तो ये दोस्तों उसी से रिलेटिव हम लोग पढ़ लेते हैं कि 10th क्लास की ग्रामर में दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की ये जो है 7 मार्च की तैयारी है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 7 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होना है। तो फ्रेंड्स, 7 मार्च को आपका पेपर है इंग्लिश का। तो दोस्तों, उस इंग्लिश के पेपर के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं और उसका ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से हम लोग उसका ग्रामर सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ग्रामर में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ग्रामर में एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो आइए देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई सेंटेंस दिया हो, लिख लेते हैं यहाँ पर कोई एक सेंटेंस। फ्रेंड्स, जैसे दिया गया हो, मोहन सेड टू सीमा, मोहन सेड टू सीमा। उसके बाद दोस्तों लगा देंगे कामा, इन्वर्टेड कामा। फिर दोस्तों लगाएंगे क्या, प्लीज, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प मी। और इस तरीके से इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस की हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में दोस्तों इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन इसका कैसे हम लोग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब कभी रिपोर्टेड, दोस्तों ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आइए समझ लेते हैं सेंटेंस पहले दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला दोस्तों जो है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो फ्रेंड्स, अब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग जो स्पीच में जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों जो सैड है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या लगा है, प्लीज़। तो दोस्तों, यदि यहाँ पर प्लीज़ लगा होता है तो हम लोग सैड को क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, मोहन, मोहन। उसके बाद दोस्तों क्या है, सैड है, तो सैड की जगह क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, सीमा। अब दोस्तों, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करते हैं हम लोग, केवल टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, तो आ जाएगा टू। अब दोस्तों, यहाँ पर हेल्प लिखा है तो हेल्प की जगह तो हेल्प ही हो जाएगा, हेल्प। फ्रेंड्स, यहाँ पर मी लिखा है तो मी जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन का ऑब्जेक्ट यानी मोहन का जैसे केस में क्या रखते हैं, यानी हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, हिम। तो मोहन के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम। और यहाँ पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इन सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसका दूसरा एक देख लेते हैं कि यदि इस तरह का सेंटेंस दिया जाए तो उसे हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस समझ लेते हैं दोस्तों, क्या है। जैसे दिया जाए, टीचर सेड टू मी। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टीचर, टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर आर यू गोइंग। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या शब्द आ गया, वेयर आ गया, कि वेयर आर यू गोइंग। इस तरीके का दोस्तों एक सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, इसकी क्या करना है दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये है एक क्वेश्चन वर्ड। यानी कि यदि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दोस्तों, यदि व्हाई, व्हाट, वेयर, हु, हुम, यदि इस तरह के यहाँ पर कोई भी शब्द दिए जाएं, कोई भी वर्ड ऐसा है, या तो ये रिपोर्टिंग दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, इन सब चीज़ों से प्रारंभ हो, तो दोस्तों क्या करते हैं, शैड को किस में बदल देते हैं। ये जो शैड है फ्रेंड्स, ये बदल दिया जाता है आस्क्ड में। किस में बदल जाता है, आस्क्ड में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, फिर भी यदि केवल सेट दिया होगा तभी हमको क्या, हम लोग क्या करेंगे, इसे आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, टीचर बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर टीचर आस्क्ड। उसके बाद दोस्तों टू हटा दिया जाता है, केवल मी रखते हैं, तो द टीचर आस्क्ड मी। फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो ये क्वेश्चन वर्ड होता है यही रख देते हैं, और यही कंजंक्शन का कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर। अब दोस्तों लिखा है यू, यू सेकेंड पर्सन है दोस्तों, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो दोस्तों जाता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं और सेकेंड पर्सन क्या होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और
वी, यानी फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, अपने लिए, आई माने मैं और वी माने हम, अपने लिए दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब सेकेंड पर्सन में दोस्तों क्या आता है, तो सेकेंड पर्सन में आता है यानी अपने लिए और उसके बाद में तुम यानी कि तुम्हारे लिए, तो दोस्तों ये हो जाता है सेकेंड पर्सन। फिर दोस्तों थर्ड पर्सन में देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन में क्या आता है, तो दोस्तों जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है किसी तीसरे के लिए, यानी उसमें क्या होता है, ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है और कोई भी नेम आ जाता है किसी भी व्यक्ति विशेष का। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यू दिया गया है, ये यू सेकेंड पर्सन है तो ये मी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो दोस्तों मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आर दिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ सदैव क्या लगाते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज, उसके बाद दोस्तों क्या है, गोइंग, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, गोइंग और फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये वाले दोस्तों क्या है, इनडायरेक्ट क्लियर हो जाएगी। अब आइए और देख लेते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसे हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे दिया गया हो, एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसको किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे लिखा फ्रेंड्स, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम said to his friend, कामा और इन्वर्टेड कामा, राम said to his friend कामा और इन्वर्टेड कामा, where are you, where do you, where do you live, where do you live, ये दोस्तों सेंटेंस दिया गया है। अब आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, इसके इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, राम से स्टार्ट करेंगे, यानी राम, सेट को किस में बदलेंगे दोस्तों, आस्क्ड में, तो क्या आ जाएगा, आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसका दोस्तों क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर वेयर लगा है तो वेयर की जगह वेयर आ जाएगा कि वेयर। अब दोस्तों क्या है, यू सेकंड पर्सन है और हिज फ्रेंड के अनुसार चेंज होगा तो ही आ जाएगा, वेयर ही। और दोस्तों यहाँ पर डू है, प्रेजेंट टेंस से पास्ट में जाएगा तो लिव की जगह लिव्ड हो जाएगा, तो वेयर ही लिव्ड, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट को बनाते हैं। अब आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है दोस्तों। क्या है, देख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर द पुलिस मैन said to the shopkeeper, द शॉपकीपर, कामा और इन्वर्टेड कामा, which is the shortest way of parliament, way of parliament, इस तरीके का दोस्तों एक सेंटेंस दिया होगा। तो आइए देख लेते हैं इसे हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें बनाना है। तो दोस्तों लिखा है द पुलिस मैन सेड टू द शॉपकीपर, दोस्तों यहाँ पर कहाँ से प्रारंभ है, विच से प्रारंभ है, तो क्या करेंगे, इसको सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे द पुलिस मैन, द पुलिस मैन आस्क्ड द शॉपकीपर द शॉपकीपर, उसका दोस्तों कामा डॉट कॉम हटाकर क्या है, विच लगा है तो विच लगा देंगे, विच। अब दोस्तों इज है तो इज नहीं लगाएंगे, कहाँ से प्रारंभ करेंगे, द शॉर्टेस्ट वे, दोस्तों क्या लिखेंगे, विच द शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टेस्ट वे। अब दोस्तों दिया क्या गया था, इज दिया गया था तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, वे वाज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं कि यदि हो सकता है इस तरह की भी कोई एक इनडायरेक्ट पूछ ली जाए एग्जाम में।
तो दोस्तों जैसे दिया जाए, अमित said to कृष्णा, कामा इन्वर्टेड कामा, दिया हो दोस्तों जैसे डू यू नो मी। दोस्तों क्या लिखा हो, डू यू नो मी, और हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो किस तरीके से दोस्तों बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमित दिया गया है तो बनाएंगे अमित, सेट को दोस्तों बदलेंगे आस्क्ड में तो लिखेंगे आस्क्ड, फिर बनाएंगे कृष्णा, कृष्णा। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा लगा दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। तो दोस्तों हमें एक चीज़ याद रखनी है, यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगी तो दोस्तों कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे। तो दोस्तों लगा देते हैं इफ़, इफ़। उसका बाद दोस्तों यहाँ पर यू सेकंड पर्सन दिया गया है, कृष्णा के अनुसार चेंज होगा तो आ जाएगा ही, तो इफ़ ही। अब दोस्तों यहाँ पर डू है प्रेजेंट टेंस है, तो नो जब पास्ट में ले जाएंगे तो दोस्तों सेकंड फॉर्म आ जाएगी यानी न्यू आ जाएगा, KNEW। तो ही न्यू, और मी दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, अमित के अनुसार चेंज होगा तो आ जाएगा हिम, यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट को बनाते हैं, बहुत ही ईजी होती हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये गलत करके नहीं आएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में से। फिर दोस्तों एक देख लेते हैं, यदि फ्रेंड्स इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे किस तरीके से बनाएंगे, जैसे दिया जाए पुष्पा सेड टू अनिल कामा इन्वर्टेड कामा यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो दोस्तों ये दिया गया है, इसकी हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में से हमें कन्वर्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसकी हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुष्पा, पुष्पा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो है दोस्तों क्या है, या तो यार नाउन से प्रारंभ हो या तो प्रोनाउन से प्रारंभ हो। यदि नाउन या प्रोनाउन से प्रारंभ होती है दोस्तों तो शैड को कैसे बदलते हैं, टोल्ड में। तो क्या आ जाएगा, शैड की जगह टोल्ड आ जाएगा। तो दोस्तों लिखेंगे टोल्ड, और दोस्तों टू हट जाएगा, अनिल आ जाएगा, अनिल। फ्रेंड्स क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट्स जोड़ देंगे। दोस्तों ये कंजंक्शन का कार्य करता है दैट, और दैट कब जोड़ा जाता है, जब ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी यहाँ पर ना तो क्वेश्चन वर्ड हो और ना ही हेल्पिंग वर्ब हो। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पर अनिल दिया गया है तो अनिल के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो रखेंगे ही। आर है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वॉच। रीडिंग है तो दोस्तों आ जाएगा रीडिंग द। अब न्यूज़पेपर है दोस्तों तो न्यूज़पेपर हो जाएगा, न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस जो आती है यूपी बोर्ड एग्जाम में उसे किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से दोस्तों उसे हम लोग बनाते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स पैसिव वॉइस किस तरीके की आती हैं, ज़्यादातर पैसिव वॉइस कैसे पूछी जाती हैं दोस्तों, जैसे कोई सेंटेंस आ जाए, डोंट इंसल्ट द पुअर। दोस्तों क्या है, डोंट इंसल्ट द पुअर। अगर हमें इसकी दोस्तों क्या करना है, पैसिव वॉइस बनानी होगी तो क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स जहाँ पर हेल्पिंग दोस्तों जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाए या वर्ब आ जाए, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं दोस्तों उनकी जो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसकी क्या करेंगे दोस्तों, जब वॉइस हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किस में बनाएंगे इसको, वॉइस में जब बनाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, वॉइस में बनाने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेट। और दोस्तों लेट के बाद में फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है दोस्तों द पुअर, तो वही आ जाएगा, लेट द पुअर। अब दोस्तों उसके बाद में क्या है, नॉट दिया गया है तो क्या आ जाएगा, नॉट। फिर दोस्तों बी अपने मन से लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो लेट द पुअर नॉट बी। इंसल्ट है दोस्तों, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, इंसल्टेड, इंसल्टेड, और फुल स्टॉप लगा देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसकी हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब आइए एक और देख लेते हैं पैसिव वॉइस दोस्तों किस तरीके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है। यदि इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसकी कैसे पैसिव वॉइस हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे दिया जाए, एवरी वन
दोस्तों एवरीवन की जगह एवरीबडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी पब्लिक भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है। तो एवरीवन नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये दिया गया है। अब इसकी हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनानी है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों सबसे एंड में क्या है, महात्मा गांधी, तो सबसे पहले यही बनाएंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, महात्मा, महात्मा गांधी। दोस्तों क्या बनाएंगे, महात्मा गांधी। फिर दोस्तों क्या है, नोज है, यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, इज। अब नोज है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा नोन, थर्ड फॉर्म आ जाएगा KNOWN, नोन। अब दोस्तों वैसे होता है तो बाई लगाकर हम लोग लिखते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर एवरीवन आ जाए, एवरीबडी आ जाए, पीपल आ जाए, पब्लिक आ जाए, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर बाई लगाकर उसको नहीं लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी इज नोन। और या दोस्तों इसे और तरीके से बनाएंगे तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे, या तो दोस्तों लिख देते हैं टू ऑल। क्या लिख देते हैं, नोन टू ऑल। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके नेक्स्ट कुछ सेंटेंस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कोई सेंटेंस दिया जाए उसकी किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। जैसे दिया हो फ्रेंड्स, आई नो हिम। क्या लिखा हो दोस्तों, आई नो हिम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। तो फ्रेंड्स इसकी हमें क्या करना है, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनाना दोस्तों। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे दोस्तों, जहाँ पर नो लिखा होता है उसको हम लोग जब बदलते हैं तो किसमें बदल देते हैं, टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हिम, तो हिम का दोस्तों उल्टा क्या होता है, ही। क्या आ जाएगा दोस्तों, ही, तो क्या लिखेंगे, ही। फिर दोस्तों यहाँ पर नो यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य, तो क्या आ जाएगा, इज, तो ही इज। अब दोस्तों नो है तो नो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, नोन, तो KNOWN, तो ही इज नोन। अब दोस्तों क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। बाई यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर नो लगाया, तो नो के साथ में दोस्तों टू आता है, तो ही इज नोन टू। अब दोस्तों क्या है, आई है तो आई का यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, तो नोन टू मी। उसके बाद दोस्तों क्या है, वेरी वेल है, तो वेरी वेल को जैसे का तैसा लिख देंगे, वेरी वेल, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका एक नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों पैसिव वॉइस, एक एक पैसिव वॉइस आती है दोस्तों 2 नंबर की, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है और एक पंचुएशन आता है। फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं दोस्तों, तो ये गलत नहीं होने चाहिए। हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि ये सेंटेंस गलत हमारे ना हो। देख लेते हैं दोस्तों, जैसे लिखा हो, ही टीचेस, ही टीचेस। फिर दोस्तों अस इंग्लिश, इंग्लिश एवरी डे, एवरी डे। और दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी हमें क्या करनी है, पैसिव वॉइस बनानी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे और दोस्तों इसे किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर है अस, दोस्तों क्या है, अस, तो अस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वी। अब दोस्तों यहाँ पर वी आ गया। टीचर्स यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य दोस्तों, जब उसमें जाएगा तो किसमें चला जाएगा, यानी सही क्रिया, इज MR आएगी दोस्तों। यहाँ पर प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, आर, तो VR। अब दोस्तों क्या है, टीच है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। क्या लिखेंगे, टॉट, TAUGHT। दोस्तों क्या आ जाएगा, टॉट आ जाएगा, TAUGHT। अब दोस्तों क्या पढ़ाया जा रहा है, टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है दोस्तों। क्या है, इंग्लिश, तो लिखेंगे टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। अब दोस्तों किसे पढ़ाया जा रहा है, बाई हिम, टॉट इंग्लिश बाई किसके द्वारा दोस्तों, ही का, हिम आ जाएगा, बाई हिम। और उसके बाद दोस्तों क्या है, एवरीबडी है, तो जब अंत में एवरीबडी होगा तो वहाँ पर एवरीबडी ही लिखेंगे, वहाँ पर फिर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का सेंटेंस कैसे होता है दोस्तों, उसे किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके आगे का सेंटेंस जो आता है वो होता है दोस्तों पंचुएशन। क्या होते हैं, पंचुएशन होते हैं। तो आइए पंचुएशन समझ लेते हैं कि पंचुएशन किस तरीके से क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, फ्रॉम करेक्ट करते हैं दोस्तों उसमें। और हमें क्या करना होता है, नाउन प्रोनाउन चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती है दोस्तों। जो नाउन वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और दोस्तों सब एकदम से कोई भी सेंटेंस होगा उसको सुटेबल तरीके से रखेंगे, और यही क्या कहलाता है, यही दोस्तों कहलाता है पंचुएशन बनाना। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिखा हो, ही सेड टू रमेश। क्या लिखा हो फ्रेंड्स, ही सेड टू
रमेश। और दोस्तों ये जो भी सेंटेंस लिखा होगा पूरा स्मॉल लेटर में लिखा होगा, हमें इसे सही करना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, 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 यू हैव, congratulations you have stood, you have stood first in the examination, first in the examination, first in the examination। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी दोस्तों हमें बनानी है क्या, पंचुएट करना है दोस्तों। ये हमें पंचुएशन में, पंचुएशन के फॉर्म में लिखना है। तो आइए देख लेते हैं इसका पंचुएशन फॉर्म में किस तरीके से हम लोग इसको रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, हम वो चीज़ें देखते हैं जो चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में होती हैं दोस्तों। तो क्या लिखा है, ही सेड टू मी, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये बनना है रिपोर्टिंग दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बनना है। तो क्या करेंगे, जब इसे बनाएंगे दोस्तों तो ही में एच बड़ा बना देंगे। तो क्या लिखेंगे, ही सैड लिखेंगे दोस्तों, सैड, टू की जगह टू लगाएंगे। रमेश में दोस्तों क्या है, आर बड़ा कर देंगे दोस्तों। क्या है, केवल नाउन हमें चीज़ें देखनी, यहाँ पर यही है, प्रोनाउन है, एच बड़ा कर दिया। यहाँ दोस्तों रमेश है, रमेश में आर बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर क्या हमें लगाना है, कामा और इन्वर्टेड कामा लगाना दोस्तों। अब कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन में दोस्तों क्या करेंगे कि सी बड़ा बनाएंगे, तो सी बड़ा बना देंगे और इसकी स्पेलिंग लिख देंगे दोस्तों, CONGRATULATION दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों अब ये एक ऐसा वर्ड है जो दोस्तों बधाई देने वाला होता है। कैसा है, बधाई देने वाला होता है। तो इस तरह का यदि कोई भी वर्ड आता है तो फ्रेंड्स उसके बाद में इस तरह का चिन्ह लगाना ना भूलें दोस्तों। ये होता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, यानी ये जो है ये बधाई का प्रतीक होता है दोस्तों। सुख दुख, यानी जो अपोस्ट्रॉफी वाला सेंटेंस दोस्तों चिन्ह होता है, इसे अपोस्ट्रॉफी वाला ही चिन्ह बोलते हैं। फिर दोस्तों क्या है, यू लिखा है दोस्तों, क्या है यू, तो यू में वाई बड़ी बना देंगे, तो यू। फिर हैव है दोस्तों, तो हैव लिखेंगे, यू हैव। फिर दोस्तों क्या स्टूड है, तो वैसे लिखेंगे, क्या आ जाएगा, स्टूड, स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप लगाएंगे और यहीं पर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स इतना करने के लिए हमें क्या मिलता है, 2 अंक हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बस हमें ये समझना है कि सेंटेंस को किस तरीके से हमें कामा इन्वर्टेड कामा के रूप में लिखना है, और फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक आता है दोस्तों सेंटेंस दोस्तों क्या है, फ्रॉम करेक्ट करने के लिए, यानी रिऑर्डिंग होता है दोस्तों। तो रिऑर्डिंग देख लेते हैं किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों। इसमें किस तरह के सेंटेंस लिखे होते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों सेंटेंस लिखा हो, ऑन संडे, ऑन संडे प्ले हॉकी, हॉकी दे एवरी, दे एवरी। और दोस्तों क्या करना है, इसका हमें करना है रिऑर्डिंग दोस्तों। क्या है, इसकी हमें बनानी है रिऑर्डिंग। तो दोस्तों रिऑर्डिंग बनाने से पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसका प्रकार क्या होता है। तो फ्रेंड्स कोई भी यदि हम लोग सेंटेंस की रिऑर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद में फिर दोस्तों क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों फिर हम लोग क्या रखते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, उसके बाद में दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में दोस्तों क्या आता है, ETC। इस तरीके से दोस्तों ये क्या होता है, ये कोई भी सेंटेंस का दोस्तों फॉर्म होता है। इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को रख देते हैं और वो रिऑर्डिंग में आ जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों ढूंढते हैं, ऑन संडे प्ले हॉकी दे, दोस्तों क्या है, दे, दे मीन्स वे, यही सब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, जब इसे हम बनाएंगे तो आ जाएगा दे, तो दे हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में देख लेते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो दोस्तों कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर दोस्तों क्या है, प्ले है, तो लिख लेते हैं दे के बाद में फिर प्ले। तो क्या आएगा दोस्तों, दे के बाद में प्ले, तो आ जाएगा दे प्ले। अब दोस्तों यहाँ पर ये दे प्लूरल है, बहुवचन है, इस वजह से यहाँ पर एस या ES नहीं मेंशन की गई है। तो दोस्तों आ जाएगा दे प्ले। अब क्या खेलता है दोस्तों, हॉकी। दोस्तों क्या है, क्या खेलता है, हॉकी। तो दे प्ले हॉकी, हॉकी।
और दोस्तों कब खेलते हैं हॉकी, यानी एवरी ऑन संडे। दोस्तों क्या बनाएंगे, क्या खेलते हैं दोस्तों, हॉकी खेलते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, हॉकी ऑन एवरी, फिर दोस्तों क्या रखेंगे, संडे, संडे में एस बड़ा बनाएंगे, संडे, इस तरीके से रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये है फ्रॉम करेक्ट, यानी कि ये इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस को दोस्तों क्या करते हैं, रीऑर्डिंग के फॉर्म में रख लेते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी रखते हैं। आइए एक दो और सेंटेंस समझ लेते हैं कि उनकी हम लोग किस तरीके से रीऑर्डिंग करेंगे दोस्तों, कैसे उनको हम लोग सुटेबल तरीके से रख सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। जैसे दोस्तों दिया जाए द मॉर्निंग, द मॉर्निंग, दोस्तों लिखेंगे द मॉर्निंग गुड टू, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली, अर्ली, इट इज, इट इज गेट अप, इट इज गेट अप इन। ये दोस्तों सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, इसको रीऑर्डिंग फॉर्म में लाना है। तो आइए देख लेते हैं कि इसे हम लोग रीऑर्डिंग फॉर्म में किस तरीके से लाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे इसमें, सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें ढूंढना है कि इसका कर्ता क्या है दोस्तों। तो क्या है, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, इसका कर्ता क्या है। तो दोस्तों कर्ता क्या मिल रहा है, इट। तो दोस्तों क्या बनाएंगे, इट। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि साइक्रिया क्या है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब है, इज, तो आ जाएगा इट इज। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर हमें देखना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो क्या है, गुड, गुड मीन्स अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है दोस्तों। तो इट इज गुड, यानी ये अच्छा है। क्या दोस्तों, इट इज गुड, इट इज गुड, यह अच्छा है। क्या अच्छा है दोस्तों, टू, टू क्या दोस्तों अच्छा है, गेटअप, गेटअप मीन्स उठ जाना, गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, इन फॉर्म हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, रिऑर्डिंग कर लेते हैं दोस्तों सेंटेंस की। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेंटेंस दिया गया है कि माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। तो दोस्तों क्या करना है, इसकी हमें फॉर्म करेक्ट करनी है, यानी इसको हमें क्या करना है, रिऑर्डिंग करना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका कैसे रिऑर्डिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, माई, दोस्तों क्या है, माई ब्रदर, क्या है दोस्तों, माई ब्रदर। तो सेंटेंस कहाँ से प्रारंभ होगा, माई ब्रदर। तो दोस्तों बनाएंगे, जब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माई ब्रदर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, माई ब्रदर। फिर क्या है दोस्तों, टॉट, तो माई ब्रदर टॉट मी, दोस्तों क्या सिखाता है, स्विमिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा स्विमिंग, यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम करेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं जो एक सेंटेंस आता है, यानी प्रीपोजिशन का दोस्तों आता है, क्या आता है, प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन हमें किस तरीके से फिल करने होते हैं। कई सेंटेंस दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका दोस्तों हमें फिल करना होता है, यानी उनमें हमें भरना होता है, उनकी वर्ब करेक्ट करनी होती है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग उनको क्लियर करते हैं दोस्तों। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 1 या 2 नंबर के दोस्तों जो बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है, जैसे दिया जाए द एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। दोस्तों क्या है, ग्लोरी, ग्लोरी का दोस्तों हमें क्या करना है, एडजेक्टिव फॉर्म ढूंढना है, किसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों यदि कहीं पर भी इस तरह से दिया गया हो, दोस्तों जो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाना। दोस्तों ग्लोरी मीन्स क्या होता है, यानी गौरव होता है। ग्लोरी मीन्स क्या होता है दोस्तों, गौरव होता है। तो क्या बना देंगे दोस्तों, यहाँ पर ग्लोरियस कर देंगे। क्या दोस्तों कर देंगे, ग्लोरियस, यानी ग्लोरियस क्या हो जाएगी, GLORIOUS। दोस्तों क्या है, ग्लोरियस। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया अब एडजेक्टिव फॉर्म। दोस्तों क्या हो गया, ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक सेंटेंस दिया होता है, तो इस तरीके से बनाते हैं। फिर दोस्तों आप लोगों के पेपर में एक सेंटेंस इस तरह का दिया होता है, आइए देख लेते हैं किस तरह का दोस्तों सेंटेंस होता है। जैसे लिखा होगा द रोड, क्या लिखा होगा दोस्तों, द रोड, ऐसे लिखा होगा। उसके बाद दोस्तों फिर द रोड के बाद में इस तरह से बना होगा,
ऑफ, फिर ऐसे लगा होगा, ओबे, ओबे, फिर दोस्तों ऐसे होगा, फिर वी, फिर ऐसे होगा, रूल्स, फिर ऐसे होगा, द मस्ट, फिर ऐसे होगा दोस्तों, द मस्ट, ऐसे बना होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को सही करके लिखना है दोस्तों। देख लेते हैं ये सेंटेंस हम लोग किस तरीके से सही करेंगे। तो दोस्तों इनको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले कर्ता ढूंढते हैं दोस्तों। तो कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वी दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी। तो सबसे पहले बनाएंगे वी, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, वी। फिर दोस्तों इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, मस्ट क्या लिखा है, मस्ट, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो आ जाएगा वी, मस्ट। फिर दोस्तों मस्ट के बाद में देख लेते हैं कि वर्ब क्या है दोस्तों, तो वर्ब क्या है, ओबे, तो आ जाएगा ओबे, ओबे आ जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों कि यानी ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट में आ रहा है रूल्स ऑफ द रोड। दोस्तों क्या आ रहा है, द रूल्स ऑफ द रोड, तो क्या बनेगा दोस्तों, द रूल्स, क्योंकि द दो बार दिया गया है, द रोड पहले दिया गया दोस्तों, द यहाँ पर दिया गया है, तो क्या जाएगा, द रूल्स, द रूल्स ऑफ द रोड। इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, एक सेंटेंस इस तरह का दिया होता है तो हम लोग ऐसे बना देंगे दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं, एक सेंटेंस इस तरह का भी दिया होता है, उसे हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो होता है प्रीपोजिशन के रूप में। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन के रूप में होता है सेंटेंस। जैसे लिखे तो दोस्तों लिखा हो कि ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग, उसके बाद दोस्तों क्या है, डॉट डॉट ऐसे दिया होगा आप लोगों के एग्जाम में। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा फीवर, क्या लिखा होगा, फीवर। तो अब दोस्तों जानते हैं क्या बनाया जाता है दोस्तों, कि सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या भर देंगे, यहाँ पर भर देंगे हम लोग फ्रॉम, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इन सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के इंग्लिश के पेपर में दोस्तों इस तरह से यदि आप लोग बनाते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, सेंटेंस को अच्छे से पिक आउट करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या होता है, हम लोगों को एक स्टोरी बनानी होती है। तो आइए देख लेते हैं स्टोरी की ट्रिक क्या होती है दोस्तों, और उसी ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करें, बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। आइए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है दोस्तों। क्या कह रही है, कह रहा है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। दोस्तों क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति जो है वह सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो आइए दोस्तों इस स्टोरी को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं कि इस स्टोरी को हम लोग अपने शब्दों में कैसे बनाएंगे दोस्तों, किस तरीके से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जिसकी मीनिंग नहीं आएगी, तो दोस्तों मान लेते हैं कि इसकी हमें मीनिंग नहीं पता है, तो दोस्तों जो लिखा है उसी की मीनिंग बना देंगे। दोस्तों 4 नंबर की स्टोरी है, यदि आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो कम से कम 2 अंक आप लोगों को मिलेंगे, और यदि छोड़ देते हैं तो आप लोगों को कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे। तो दोस्तों जब बनाएंगे तो यहाँ पर डाल देंगे, डी नंबर है दोस्तों, क्या बनाना है, स्टोरी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टोरी, इस तरीके से दोस्तों स्टोरी लिखेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, लिखा एक ईमानदार व्यक्ति। तो दोस्तों ईमानदार की क्या होती है, ऑनेस्ट। दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर, जब बनाएंगे इस तरीके से कि एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन। दोस्तों एन ऑनेस्ट मैन माने क्या है, ईमानदार। ऑलवेज मीन्स सदैव, दोस्तों क्या लिखेंगे, ऑलवेज। अब दोस्तों क्या है, फॉलो मीन्स अनुसरण करता है, फॉलो, फॉलो मीन्स अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है दोस्तों, द पाथ मीन्स रास्ता, द पाथ, द पाथ मीन्स रास्ता। और कौन सा रास्ता हो, ऑफ माने का, और जस्टिस मीन्स न्याय का, जस्टिस मीन्स न्याय का, पथ ऑफ जस्टिस। एंड माने और, न्याय और सच्चाई का, सच्चाई मीन्स ट्रुथ का, तो TRUTH, फुल स्टॉप लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एक लाइन हम लोगों ने क्लियर कर ली। फिर दोस्तों क्या है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो दोस्तों क्या है, ही माने वह, नेवर माने कभी नहीं। दोस्तों ही माने वह, नेवर माने कभी नहीं। अब दोस्तों धोखा देना क्या होता है, डिसीव, डिसीव। तो दोस्तों डिसीव की मीनिंग हम लोग देखेंगे, IEVE, डिसीव एनी वन, यानी कभी किसी को, एनी वन, यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें दोस्तों। तो ही नेवर डिसीव एनी वन, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। फिर दोस्तों क्या है,
ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है दोस्तों। ईमानदारी क्या है? सच्चे सुख का दोस्तों स्रोत है। तो क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी। ईमानदार दोस्तों क्या होता है? ऑनेस्ट, और इसी में ईवाई जोड़ देंगे तो लिखेंगे दोस्तों ऑनेस्टी माने ईमानदारी, इज माने है दोस्तों, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, इज माने है, सोर्स माने स्रोत, SOURCE, ये दोस्तों क्या है? सोर्स। सोर्स माने होता है स्रोत है। अब किसका स्रोत है दोस्तों? देख लेते हैं। ऑफ किसका स्रोत है दोस्तों? ऑफ सच्चे सुख, यानी दोस्तों सच्चे सुख का मतलब क्या होता है? ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। ऑफ ट्रू, ट्रू मीन्स सच्चे, ट्रू हैप्पीनेस, हैप्पी मीन्स खुशी, तो हैप्पीनेस लिख देंगे दोस्तों। क्या आ जाएगा? HAPPINESS, हैप्पीनेस। एंड माने और पीस लिख देंगे दोस्तों। पीस माने क्या होता है? शांति, PEACE, हैप्पीनेस एंड पीस। तो इस तरीके से दोस्तों बना देंगे। फिर क्या है? कह रहा है दोस्तों उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। दोस्तों क्या है? उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो आइए बना लेते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब दोस्तों किसके लिए? फॉर हिम, यानी उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई भी यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों स्टोरी आती है तो आप लोग इस तरह से बनाने का प्रयास करें। यदि आप लोग इस तरह से नहीं बना पाते हैं तो दोस्तों यदि किसी की मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है तो दोस्तों जो मीनिंग लिखी है आप उसी का जैसे नाम बनाया जाता है उसी तरीके से बना देंगे दोस्तों, तो आप लोगों को 4 में से कम 2 अंक मिलेंगे। और दोस्तों यदि आप लोग छोड़कर आ जाते हैं फिर आप लोगों को कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है, एकदम से कूल माइंड रहना है। और दोस्तों इंग्लिश का पेपर सबसे ज़्यादा आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग पर दोस्तों पकड़ मजबूत रखनी है। यदि आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी है और दोस्तों यदि आप लोगों ने आंसर कोई थोड़ा सा गलत भी लिखा है, यदि हैंड राइटिंग अच्छी है दोस्तों तो आप लोगों को अच्छे अंक मिलेंगे। और दोस्तों यदि आप लोग सही भी लिखाओगे लेकिन अगर इंग्लिश में राइटिंग आप लोगों की अच्छी नहीं है तो फ्रेंड्स आपको अच्छे पूरे अंक मिलने वाले नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करनी है अपनी हैंड राइटिंग पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में, नए दोस्तों सब्जेक्ट के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। यदि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार वीडियो शेयर करें। और फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के इंग्लिश पेपर के लिए। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी दिन